हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अस्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। इस टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, आपकी थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ होता है हैड, चाहे आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ हैड यूज होता है, ठीक है। इसके साथ ही सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता है, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, देन मेन वर्ब आ जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर होगी। इसी तरह आप अगर इंटेरोगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आप मेन वर्ब लगा देते हैं, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म यूज होगी और कोई इशू नहीं लगेगी सब में, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अगर दोनों को मिला के बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब लग जाएगी थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये इसके चारों टाइप के सेंटेंसेस इस तरह बनते हैं, वर्ब की सब में तीसरी फॉर्म लगती है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं उन बच्चों के लिए कुछ करें जो ट्रांसलेशन के साथ साथ सीखना चाहते हैं। स्पोकन इंग्लिश में तो ये इंफॉर्मेशन इनफ है आपकी, लेकिन जो बच्चे ट्रांसलेशन स्पेशली जो एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन भी आती है, तो उसके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। उर्दू और हिंदी में जो है वो जब ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में तो हमेशा उसको पहचानते हैं, यानी उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उर्दू सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा होता है, ठीक है। एक तो ये वर्क डन हो चुका होता है, वर्क डन होता है, लेकिन वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके आखिर में आता है चुके थे, चुकी थी और चुका था, ठीक है। इसी तरह आप अगर गौर करेंगे तो इन दोनों के, इसमें बड़ी ए है दोनों के आखिर में, ठीक है, इसमें दोनों के आखिर में छोटी ए है, ठीक है, और इसमें अलिफ अलिफ आ रहा है। तो आप ज़रा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करिएगा कि किसी भी सेंटेंसेस के इस आखिर में अगर इस तरह के दो जॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सेंटेंस जो है वो इसी टेंस से बिलोंग करेगा। आप देखेंगे गए थे, ये भी आ सकता है, ठीक है, गई थी, ये भी आ सकता है, गया था, ये भी आ सकता है। इनके आखिर में भी देखें अलिफ अलिफ है, छोटी ए, इसमें है बड़ी ए और बड़ी ए, ठीक है। ये भी एक दो डबल डबल का सेट है। इस तरह पास्ट परफेक्ट के उर्दू या हिंदी सेंटेंसेस के आखिर में इस तरह दो दो जो है वो पेयर आ रहा होता है, बड़ी ए छोटी ए या अलिफ का, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल पहचान है कि अगर सेंटेंसेस के आखिर में इस तरह आ रहा हो तो वो सेंटेंस जो है वो तकरीबन बिलोंग करता है पास्ट से, और परफेक्ट से काम हो चुका होता है, डन हो चुका होता है, तो वो परफेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब हम ज़रा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स को ज़रा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है, या आप बता सकेंगे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, ताकि वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा और इम्प्रूव कर लें हम लोग। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत, आप फॉर्मूला जब डिराइव हो गया है तो इट्स वेरी इजी टू से और टू ट्रांसलेट, ठीक है। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट बोलना चाह रहे हैं तो आप जो है वो डायरेक्ट बोल दें, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, आई हैड रिटन अ लेटर, बहुत इजी जुमला मैंने लिख दिया है, आई हैड रिटन अ लेटर। अब इससे मैं खत लिख चुकी थी, मैं खत लिख चुकी थी, एक या दो, इट्स अनदर थिंग, मैं खत लिख चुकी थी, ठीक है। जब कोई इंसान इस तरह का सेंटेंस बोलता है तो उसमें पता चलता है कि ये काम जो है हो गया था, उससे पहले भी शायद कुछ कनेक्टिंग था, ये उसके बाद कुछ कनेक्टिंग था, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं आम तौर पे इसमें एक अर्लियर एक्शन होता है, जिसको एक अर्लियर एक्शन हो चुका होता है जो लेटर एक्शन होता है उससे पहले, ठीक है। तो
आप सिंपल भी वैसे बना सकते हैं, लेकिन उस तरह भी ज़्यादा कॉमन स्पोकन लैंग्वेज में आपका अर्लियर एक्शन और लेटर एक्शन आपस में जो है वो कनेक्टिंग होते हैं, उनमें ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं। हम यहाँ अभी इजी वे सीख रहे हैं, तो इस तरह आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि हैड आई, ये हो गया, हैड आई नहीं लिखा, हैड शी कर लें, ठीक है, हैड शी। अब थर्ड फॉर्म हम गॉन टू स्कूल, ठीक है, ये हो गया। हैड शी क्वेश्चन है या तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हैड शी गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुकी थी? यस भाई, शी हैव, जब मैं वहां पहुंचा तो वो स्कूल जा चुकी थी, ठीक है। अब इस तरह के ये यूज होते हैं, जैसे मैं वहां पहुंचा तो वो जा चुकी थी, मैं उसे खत लिख चुका था लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि मुझे नहीं लिखा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो है वो आमतौर पर बोलते हैं। एक और सेंटेंस बहुत कॉमन और मशहूर है, क्या है कि पुलिस पहुंची तो चोर भाग चुके थे। अब इस तरह आपको बहुत याद रहेगा क्या कि जब पुलिस पहुंचती है तो यकीनन जो है वो चोर जो है भाग चुका होता है, वो तो हो गया प्रेजेंट। अब हम जब पास्ट में बात करते हैं, पुलिस जैसे ही पहुंची तो वो फरार हो गए थे या स्केप हो गए थे या भाग चुके थे। अब ये सेंटेंस बहुत ही टू द पॉइंट है। इस तरह के सेंटेंसेस की तरह जो है पास्ट परफेक्ट हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। ये सेंटेंस माइंड में बिठा लेंगे कि पुलिस जब पहुंची तो चोर भाग चुका था, इसी तरह यूज होता है ये टेंस हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। यहाँ मैंने 2 एग्जांपल्स दी हैं। लेक्चर को शॉर्ट करते हैं, हम नेक्स्ट जब हम स्पोकन लैंग्वेज की प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको हर तरह की प्रैक्टिस कराई जाएगी। लेकिन फिर वही बात, आप अगर बोलना शुरू नहीं करेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते और फिर आप जाहिर सी बात इंग्लिश भी नहीं बोलना सीख सकते। तो पहला पॉइंट यही है कि आपने जितना भी सीखा उसको आप बोलना शुरू कर दें। आपने प्रेजेंट सीखा, पास्ट सीखा, जितना सीखा सब बोलना शुरू कर दें। डेली रूटीन के सेंटेंसेस बनाइए, उसको आप प्रैक्टिस में ले आइए, प्रैक्टिस में तो बोलना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता आई होप के आप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेक्चर एंड करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप मिस ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।